अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। वक़ाल अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिइलाफ़ि क़ुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन ख़ौफ़। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरह से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बखैर होंगे, और जैसे कि हालात चल रहे हैं आप तमाम लोग जानते हैं कि एक लॉकडाउन वाली सिचुएशन है हमारे इस मुल्क में, और बहुत सारे दुनिया के दीगर ममालिक में इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर दी गई है, और लोगों को घरों में रहने का हुक्म या ऑर्डर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और बहुत सारे लोग तो माशाल्लाह ख़ुद भी एहतियात कर रहे हैं घर से बाहर निकलने के मामले में, और घर ही के अंदर रह रहे हैं। तो आइए, जो आज का मेरा टॉपिक, जो उन्वान मुझे दिया गया था वो ये था कि लॉकडाउन वाली सिचुएशन में हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करें, जिसको आम जबान में कहेंगे कि हम जो है तनाव को और चिंता को, या फिर उर्दू के अंदर बोलेंगे जहनी दबाव को, और जो है परेशानी और उलझनों को कैसे मैनेज करें। मतलब ये लॉकडाउन की सिचुएशन में जो जहनी तनाव या जहनी जो दबाव आ रहा है इंसान पर, और साथ ही साथ जो है जो जहनी उलझनों में इंसान पड़ा है कि भाई लॉकडाउन हो गया, अब हम घरों में कैद हो गए, अब हम घर से कैसे निकलेंगे, अब हमारा क्या मामला होगा, आगे हालात कैसे होने वाले हैं, क्या ये सिचुएशन ऐसे ही चलेगा, अब क्या मामला होगा, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। और हालात ये है कि लोग अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके नतीजे में ये हो रहा है कि ये स्ट्रेस और ये एंग्जाइटी जो है ये इस फेज से निकलकर डिप्रेशन वाले फेज में चली जा रही है, और लोग परेशान हो जा रहे हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें। तो आइए, जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है वो टॉपिक है कि एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें या मैनेज करें लॉकडाउन वाली सिचुएशन में। तो मेरा लेक्चर खास लॉकडाउन वाली सिचुएशन का है कि जबकि हमारे मुल्क भारत में हम लोग जो है बंद है और एक तरह से अपने घरों के अंदर कैद है, और बीमारी से बचने के लिए अपने आप को आइसोलेशन में, या फिर जो कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए एक दूसरे से दूर किए हुए, ऐसे सिचुएशन में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें उसके बारे में, या जो जहनी तनाव है उसके बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज़ मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं, ये पॉइंट को क्लियर कर दूं कि स्ट्रेसफुल होना कभी कभार, या कभी कभार एंग्जाइटी आ जाना, इसको बेचैनी कहते हैं आम जबान में होना, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, याद रखिए। मतलब ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आप ईमान से रिलेट करें। बहुत सारे लोग एंग्जाइटी को या कभी कभार स्ट्रेस को ईमान से रिलेट कर देते हैं, और ये कहते हैं कि बहुत कमज़ोर ईमान है भाई आपका, और कमज़ोर ईमान की ये अलामत ये है कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो तनाव में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो आप में ईमानी कमज़ोरी है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो पहले एक वजाहत यहाँ ज़रूरी है, वो ये है कि स्ट्रेसफुल होना कभी कभार, या कभी स्ट्रेस हो जाना, या कभी एंग्जाइटी हो जाना, ये ईमानी कमज़ोरी का इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब बहुत सारे लोग जो गलत फहमी में रहते हैं, मैं उसको निकालना चाहूँ, तो ईमान से इसका कोई ताल्लुक नहीं याद रहा कि चूंकि इंसान जब किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करता है, मैनेज करता है, जैसा फॉर एग्जांपल लीजिए आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ट्रैवल करने के लिए जो आप कोशिशें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस हो जाते हैं, याद रखिए उससे, और एंग्जाइटी भी आप में हो जाती है, लेकिन ये ईमान के मुनाफी नहीं, इस बात को हम समझ लें। जो मैंने शुरुआत में जो खुतबे के बाद जो सूरे जो है कुरैश की तिलावत की थी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, जो खासतौर से याद अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसका माना है कि उसने उन्हें भूख में जो है खाने को दिया, और उसने उन्हें जो है खौफ के माहौल में जो है अमन अता किया। तो यहाँ उलमा लिखते हैं, ये आयत के अंदर जो दो बातें लिखी गई उसके ताल्लुक से उलमा लिखते हैं और कहते हैं ये इंसान को दी गई सबसे बड़ी नेमतों में से दो नेमतें हैं कि इंसान को भूख में खाना मिले और जो है खौफ के माहौल में अमन मिले। तो दो बड़ी अजीम और दो बड़ी नेमतें हैं, याद रखिए, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है यहाँ वजाहत कर रहा है। तो सूरह कुरैश के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ की वजाहत की, याद रखिए। अब चलिए आइए, जब इंसान स्ट्रेस हो जाता है, याद रखिए, जहनी दबाव में जो आ जाता है, या नफ्सियाती जिसको कहेंगे दबाव में आ जाता है,
तो कभी कभार फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, नर्वस भी हो जाता है, याद रखिए। तो हमें ना फ्रस्ट्रेट होना है, ना नर्वस होना है, ना डिप्रेस होना है, याद रखिए। अपने एंग्जाइटी को, अपने स्ट्रेस को हमें कंट्रोल में रखना है। उसके कुछ पॉइंट्स इंशाल्लाह अजीज मैनेजमेंट के मैं आपके सामने आखिर में रखूंगा। अब आइए, इंसानी सेहत के दो बड़े हिस्से याद रखिए, 2 मेन पार्ट्स। पहला है जिस्मानी सेहत और दूसरा है जहनी सेहत, याद रखिए। एक जिस्मानी सेहत, दूसरा जहनी सेहत। ये सेहत के दो बड़े हिस्से याद रखिए, 2 टाइप्स आप समझ लीजिए। जिस्मानी सेहत भी अहम है, लेकिन सबसे अहम चीज जो है याद रखिए वो जहनी सेहत है, याद रखिए। मतलब इंसान जहन से सेहतमंद हो, नफ्सियाती किसी बीमारी का मरीज ना हो। इसलिए कि कई बार देखा गया लोग जिस्मानी तौर से बड़े सेहतमंद होते हैं, लेकिन जहनी तौर से जो है अपने आप से परेशान होते हैं, अपने माहौल से परेशान होते हैं। तो जहां स्ट्रेस का ताल्लुक है और जहां तक जो है स्ट्रेस के साथ साथ जो है हम देख रहे हैं एंग्जाइटी का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक जो है नफ्सियाती सेहत से है, मतलब जहनी सेहत से है। इसका ताल्लुक जिस्मानी सेहत से नहीं, याद रखिए, जहनी सेहत से है। इसका उनको बोलिए मत कॉल कीजिए। इसका ताल्लुक जो है नफ्सियाती सेहत से नहीं, याद रखिए, जहनी सेहत से, याद रखिए। स्ट्रेस का ताल्लुक, एंग्जाइटी का ताल्लुक, ठीक है। तो इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। अब इंसान कब जो है स्ट्रेसफुल हो जाता है, कब एंग्जाइटी होती है, ये पॉइंट को आप बड़े गौर से सुनिए। क्योंकि लॉकडाउन से रिलेटेड मेरी बात हो रही है, तो मैं लॉकडाउन के ताल्लुक से आपके सामने बातें रखूंगा, दूसरी बातें नहीं, याद रखिए। तो लॉकडाउन की सिचुएशन में जो लोग स्ट्रेस हो जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनकी सोच यह है कि हमें क्यों बंद किया गया। बेसिकली हमारा माइंड इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमें अंदर क्यों रखा जा रहा है और अंदर क्यों हम बंद है। ये सोच सोच के वो परेशान और स्ट्रेस्ड हो गया, याद रखिए। ये सबसे बड़ा रीजन है, और भी रीजन है, मैं आगे रीजन रखूंगा आपके सामने, लेकिन ये सबसे बड़ा रीजन है। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले जो लोग लॉकडाउन की वजह से, घर में रहने की वजह से स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जहनी बेचैनी का शिकार हो रहे हैं, नफ्सियाती बेचैनी का शिकार हो रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, पहले तो अपने माइंड को आप रेडी करें कि ये जो लॉकडाउन है, ये हम घर के अंदर अपने आप को रख रहे हैं, ये किसी खास वजह के तहत, एक वबा के तहत, एक पेंडेमिक डिसीज की वजह से, ये कोरोना वायरस की वजह से हम अंदर है। चूंकि ये मुताद्दी बीमारी है, ये कंटेजियस डिसीज है, और एक दूसरे को छूने से, टच करने से, ड्रॉपलेट से, और बताया जा रहा हवा से भी, बहरहाल अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ये फैलता है। तो लिहाजा अपने आप को और अपने घर वालों को और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को और अपने शहर और वतन वालों को, अपने मुल्क वालों और दुनिया वालों को बचाने के लिए हम अंदर है, याद रखिए। तो चूंकि हमारा जहन इस चीज को कबूल नहीं कर रहा कि हम अंदर क्यों हैं, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं, और ये सवाल बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी में पैदा हो रही है, याद रखिए। तो सबसे पहला काम ये करना है, आप अपने माइंड को ये समझा दे कि मैं ये लॉकडाउन के अंदर घर में इसलिए बंद हूं, इसलिए कि मैं अपनी हिफाजत और अपने घर वालों की और दूसरे लोगों की हिफाजत करना चाहता हूं। कोई ये कहे कि ठीक है मुझे अपनी हिफाजत की परवाह नहीं, तो भाई दूसरों की हिफाजत की तो परवाह करो। तो लिहाजा सबसे ज्यादा लोग जो लॉकडाउन से परेशान है वो घर में रहने की वजह से है और जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं, याद रखिए। तो मैंने इसका सोल्यूशन तो आपको बता दिया कि लॉकडाउन को जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये मेरे बेनिफिट और मेरे फायदे के लिए है, तब तक याद रखिए मसला हल होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इस चीज को मानना होगा, अपने माइंड को ये चीज याद दिलानी होगी कि ये काम मेरे फायदे के लिए, ये लॉकडाउन में अंदर रहना ये मेरे फायदे के लिए। और याद रखिए ये ऐसी ही सिचुएशन है कि एक इंसान को अगर इस चीज का ना पता हो, जैसा मिसाल के तौर पर किसी से कोई चीज ले ली जाए और वो इस चीज को जहनी तौर से मानने को तैयार नहीं कि वो चीज मुझसे ली गई है, लिहाजा वो हर बार उस चीज के बारे में सोचता रहता है, ये चीज मुझसे क्यों ली गई, ये चीज मुझसे क्यों ली गई, ये चीज मुझसे क्यों ली गई, जिसके नतीजे में होता है ये बिल आखिर कि वो परेशान होकर, स्ट्रेस्ड होकर, जिसको कहेंगे नर्वस होकर डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि बार बार क्या सोच रहा है, ये चीज मुझसे क्यों ली गई। तो यहाँ लोग लॉकडाउन में सोच रहे मेरी आजादी क्यों छीनी गई, है ना, हम परेशान हैं, है ना, फिर हम लोग जो है फाइनेंशियल बर्डन्स के तहत दबे हुए हैं। तो याद रखिए आप फिक्र मत कीजिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए, याद रखिए। और इस चीज को आप अपने जहन में रखिए, इस बात को आप जहन में रखिए कि आप जो अंदर है वो आपके फायदे और लोगों के फायदे के लिए, पहली चीज याद रखिए। दूसरी चीज याद रखिए जो लोगों को बहुत स्ट्रेस कर दे रही है, लोग जिसकी वजह से परेशान हैं लॉकडाउन के अंदर खास तौर से, वही है फियर, बीमारी का डर कि अब मैं बीमार हो जाता क्या, अब बीमारी मुझे भी जो जकड़ लेंगी, मैं भी बीमार हो के अब बस मर जाऊंगा, कहीं मुझे बीमारी तो नहीं हो गई,
लोगों को शक हो रहा है, जैसा कह दिया गया कि बलगम ज़्यादा आना, गले के अंदर इन्फेक्शन होना, ये सब कुछ सिम्टम्स है, बुखार आ जाना, बट ये कॉमन सिम्टम्स भी है जो फ्लू में और दीगर चीज़ों में भी होते हैं, कॉमनली होते हैं। तो ये सब चीज़ों से लोग घबराए हुए हैं, लोग परेशान हो गए, याद रखिए। तो फियर सेकंड चीज़ है, याद रखिए, जिसने ग्रिप में ले लिया, याद रखिए हमको, कि हम डर रहे हैं माहौल से। तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमें बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एहतियात करना ज़रूरी है, लेकिन हम डर नहीं सकते, याद रखिए, बीमारी से। तो एहतियात एक अलग चीज़ है और डरना एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है, याद रखिए। तो दोनों चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो हम जो है बीमारी से डर नहीं रहे हैं, और बीमारी से बिल्कुल भी मत डरिए। बीमारी से बिल्कुल मत डरिए, बीमारी डरने की चीज़ नहीं है, याद रखिए। बीमारी से डरना नहीं है हम लोगों को, याद रखिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है, याद रखिए, कि हमको बीमारी से डरना नहीं है, और बीमारी को डरने वाली चीज़ भी नहीं, याद रखिए। तो बीमारी जो है उससे उससे लोग डर रहे हैं, और डरने के नतीजे में, याद रखिए, वो परेशान है। तो बीमारी से डर के लोग परेशान है, याद रखिए, और परेशान होकर, याद रखिए, वो बहुत सारी बार सोच रहे हैं। सेकंड चीज जो है, याद रखिए, वो है लोग डर रहे हैं, याद रखिए, और डर कर, याद रखिए, क्या कर रहे हैं, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है ले रहे हैं। तो मैं आपको अपील करूंगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इंसानियत के साथ कोई पहली बार भी नहीं हुआ कि ऐसा कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक डिसीज फैला है। इससे पहले भी आप हिस्ट्री को पढ़िए, ये होता रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं, हाँ, लेकिन एहतियात करने की, सब्र करने की, घरों में रहने की, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करने की, लॉकडाउन और इमरजेंसी को मानने की, और महकमा डिपार्टमेंट जो हमें ऑर्डर दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, उसको समझने की, याद रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे, याद रखिए, तो इसका नतीजा ये होगा, याद रखिए, कि हम खुद अपने आप को नुकसान देंगे, दूसरों को। तो फियर मत कीजिए, डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए, ज़र्रा बराबर भी मत डरिए। इसलिए कि हमारा ईमान और भरोसा, यकीन है कि अल्लाह जिसको चाहता है बीमार कर सकता है, याद रखिए, जिसको चाहता है शिफायाब कर सकता है, बीमारी जिसको चाहता है दे सकता है, जिसको चाहे हटा सकता है। एहतियात हमारा काम है, लेकिन ये डर से परेशान हो जाना कि कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, याद रखिए, अगर ये डर आप में ज्यादा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी, अल्लाह ना करे, होने से पहले आप सिर्फ इसके स्ट्रेस से परेशान हो जाए और जहनी मरीज हो जाए। तो याद रखिए, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज याद रखिए, जो चीज समझने की, वो ये है कि बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जहनी तनाव है, परेशान है। उसकी वजह क्या मालूम आपको? सिर्फ ये मीडिया को बार बार देखने से, ये न्यूज चैनल्स को और मीडिया को इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, जिसके नतीजे में कभी कभार तो उसको, मैंने भी कुछ 1-2 दिन देखा, तो वो देख देख के मुझे भी डरने लगना कि मुझे हो तो नहीं क्या ये। मतलब वो चैनल्स इतना डरा रहे हैं आपको कि ऐसा लग रहा है कुछ भी करो, किसी ने खांस दिया, आप खत्म, या तो उसको बीमारी या तो आपको हो जाती, किसी ने छींक दिया, मतलब बम डाल दिया उसने। मतलब इतना ज्यादा उन्होंने बता दिया कि जो प्रिकॉशन लेना थे लोगों ने उससे ज्यादा भी प्रिकॉशन ले ली। इतनी प्रिकॉशन ले ली कि कुछ लोगों को देखा गया पन्नियां उन्होंने पूरे मुंह पे पहन ली। मास्क का कहा जा रहा है, पन्नियों का तो मैंने कहीं भी नहीं सुना कि पन्नी पहनो, किसी ने कहा। पन्नी पहन ले रहे हैं, याद रखिए, मुंह को पूरा कवर कर ले रहे हैं, याद रखिए। तो याद रखिए, ये जो है मीडिया का ऐसा बुरा असर भी हुआ। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जरा टीवी न्यूज चैनल को खासतौर से देखना कम कीजिए, वरना ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपकी बढ़ती ही चली जाएंगी, याद रखिए। कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया, वो टीवी देखने से तो ऐसा लग रहा था कि बस अब कोरोना वायरस हमको ही होने वाला है और हम ही बीमार पड़ने वाले, और बहुत स्ट्रेसफुल हो गए थे, याद रखिए, और बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो मैं अपील करूंगा, इनको देखना छोड़ दें, आप कुछ इन्फॉर्मेटिव और अच्छी चीजें देखें, और खास तौर से कोरोना वायरस के ताल्लुक से कुछ देखना है तो न्यूज चैनल को ना देखें, बल्कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट जो मेडिकली फिट है कि वो चीजें बताए, वो देखें। वरना मीडिया चैनल तो जो कुछ भी दिखा के इंसानों का दिमाग खराब कर दे रहा है। और सबसे खतरनाक चीज तो ये मीडिया चैनल ने बीमारी को भी एक मजहब दे दिया। अब तो अगर आप लोगों को इल्म हो इस चीज का कि आप कोरोना वायरस का एक रिलीजन भी याद रखिए, और उसके रिलीजियस प्रोपोगेटर भी है। मतलब कुछ लोग हैं जो उसको फैलाना चाह रहे हैं, कुछ मजहब वाले। कैसी बेवकूफाना बात है कि किसी बीमारी को भी लोग मजहब दे दे रहे हैं। बीमारी के माहौल में लोग मर भी रहे हैं, तो लोग अपना कम्युनल जो है कार्ड खेलना छोड़ नहीं रहे, याद रखिए। तो लिहाजा मैं अपील करूंगा, ये चैनल देखना बंद कर दिए, आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपका इंशाल्लाह अजीज काफी हद तक कम हो जाएगा।
चौथी चीज जो सामने आ रही है, याद रखिए कि लोग बड़े स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है, जहनी तनाव में है, दबाव में है, बेचैन है। उसकी एक वजह जो सामने आ रही है, याद रखिए वो वजह ये है, वो ये है कि अब हमारा लॉकडाउन के बाद क्या होगा, अब हमारा फ्यूचर का क्या होगा, हमारे एजुकेशन का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। और कुछ लोग बेचारे जो गरीब लोग हैं, जिनका रोज खाना रोज पकाना वाला मामला है, हैंड टू माउथ वाला जिनका मामला है, वो लोग तो बेचारे बहुत परेशान। देखिए हैंड टू माउथ वाला जिनका मामला है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों की आप मदद करें, ऐसे लोगों की मदद करें जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। प्लीज इनकी मदद करें आप, ठीक है। तो इनके लिए तो है, लेकिन वो लोग जिनको अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, सारी सहूलतें अता फरमा दी, फिर भी वो लोग परेशान है कि अब मेरा कैसा होगा, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेंगी, अब मेरा मामला क्या होगा। फिक्र मत कीजिए, अल्लाह सब कुछ ठीक करने वाला है। कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर की फिक्र में हम हमारा अभी जो गुजर रहा है हाल खराब कर दे, मतलब जो है मुस्तकबिल की सोच में हाल खराब कर दे, फ्यूचर की सोच में जो गुजर रहा है, जो हम जो पीरियड से जो टाइम से गुजर है, कहीं वो खराब ना हो जाए। तो याद रखिए इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। मत परेशान होइए कि आगे क्या होगा। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखिए। जैसा उसने कल अच्छा किया था, जैसा उसने आज अच्छा रखा है, कल भी इंशाअल्लाह इस फ्यूचर में वो अच्छा रखेगा हमको, वो इस पर कादिर है, याद रखिए। तो लिहाजा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा जहनी तनाव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरी इस बात को याद रखिए। अब आइए आगे मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूं आपके सामने कि अब हम इस मामले में क्या करें। तो सबसे पहले नेगेटिव सोच से निकल के पॉजिटिव सोच की तरफ जाइए, क्योंकि जब तक सोच पॉजिटिव नहीं होगी मामला और मसले का हल निकलने वाला नहीं है। इस बात को मेरी आप कान खोल के सुने। हमारी सोच ये वायरस, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन या जिसको हम कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग से इतने हम डर चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं हम, याद रखिए कि उसके नतीजे में याद रखिए हमारी सोच नेगेटिव हो चुकी है। तो पहले मैं अपील करूंगा सोच को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि सोच जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, मेंटली नफ्सियाती जिसको कहेंगे तौर से मुतमईन, सेटिस्फाइड या जो है पीसफुल नहीं हो सकते हैं। तो सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, मनफी से मुस्बत की तरफ ले जाना है। अब कैसे हो सकता है? तो आइए आप इस लॉकडाउन के बेनिफिट भी देखिए। देखिए हर बुरी चीज का एक अच्छा पहलू भी कहीं ना कहीं होता ही है, याद रखिए। जैसा कुछ उलमा ने ये लिखा, अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह और दीगर ने, कि जो वबाई बीमारियां होती है वो भी इंसान को फायदा देती है, इस तरह से कि वो उनको याद दिला देती है कि दुनिया की जिंदगी सब कुछ नहीं है, मरकर जाना है, याद रखिए। तो मरकर आपको और मुझे भी जाना है मेरे भाई, तो याद दिलाती है चीज। तो इसके बेनिफिट्स भी है। आइए इस लॉकडाउन से हमको क्या क्या बेनिफिट मिले, पॉजिटिविज्म क्रिएट करने के लिए बातें आपको रख रहा हूं मैं। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिला कि हमको ये बात तो समझ में आ गई, इस बीमारी की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से हम चाहे जितने ताकतवर हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत याद रखिए सबसे ज्यादा कवी है, याद रखिए। और इंसान चाहे जितना टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाए, वो कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जो है उसकी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहता है जब चाहता है उसके बंदों के साथ कर सकता है। लिहाजा आखिरत के लिए तैयारी करें। देखिए कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, कितनी ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी एक छोटा सा वायरस उसके सामने हम जो है ऐसे हो चुके कि अपने घुटने हमने टेक दिए, अपने घरों के दरवाजे हमको बंद कर लेने पड़े, मुल्क के मुल्क बंद हो गए, और कितना इकोनॉमिकल लॉस हो रहा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी ताकत, उसका जो है कवी होना और उसका कहार होना, ठीक है, ये चीज समझ में आती है हमको, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह दूसरी चीज याद रखिए, इस लॉकडाउन ने जो हमें सिखाया, इस वायरस ने सिखाया, वो ये है कि दुनिया की जिंदगी टेम्पररी है। वायरस हुआ 3-4 दिन में दुनिया से इंसान चल बसा, तो दुनिया की जिंदगी टेम्पररी है। बस ऐसे जियो जैसे मुसाफिर जीते हैं, बस ऐसे जियो जैसे मुसाफिर जीते। इस बात को समझ इस वायरस ने समझा दिया मेरे भाई, इस वायरस ने समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया कि दुनिया की जिंदगी आरजी है, टेम्पररी, याद रखें। तीसरी चीज जो इसका पॉजिटिव हमको मिला वो ये है कि दुनिया की तमाम सहूलतों के बावजूद भी, दुनिया की तमाम सहूलतों के बावजूद भी याद रखिए, हम चंद दिन अपने घरों में नहीं रह सकते, तो कब्र को और आखिरत को याद कीजिए। जहां कब्र में हमारे साथ कोई नहीं होगा और आखिरत में कोई मददगार नहीं होगा, वहां क्या होगा। दुनिया की सारी सहूलतें घर में होने के बाद भी मैं और आप, चूंकि मैं जिन लोगों से खिताब कर रहा हूं वो लोग फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं घर में सहूलतें हैं। तो सब कुछ होने के बाद भी जो लोग गरीब है बेचारे, जिनको खाने को मोहताज है, हम दुआ करते हैं अल्लाह उन पर रहम करे, और मैं अपील करूंगा आप लोग उनकी मदद करें। तो सब कुछ सहूलत होने के बाद भी हमारा हाल ये है कि हम परेशान हैं घर में,
तो सोचिए कब्र की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। इसने सिखा तो दिया कब्र में अकेले पड़े रहना है, पता नहीं क़यामत कब आएंगी, सदियों सदियों उसमें पड़े रहना है अकेले फर्दन। आइए तीसरा इसका पॉजिटिव पहलू क्या याद रखिए, इसने हमको ये सिखा दिया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सुनते थे हम, अब हमने देख लिया वाकई में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात करना बहुत जरूरी, याद रखिए, प्रिवेंशन कर रहे हैं। चौथी पांचवी चीज जो हमको पॉजिटिव दिखी हुई याद रखिए, हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखना कोई नामुमकिन चीज नहीं। हेल्थ और हाइजीन का आप और मैं दोनों ख्याल रख सकते हैं, याद रखिए, ये हमको सिखा दिया। इसी तरह लॉकडाउन ने हमें जो चीज सिखाई वो ये है, जो हमारे पास है वो भी काफी है। प्रॉब्लम ये था कि हमारी लाइफस्टाइल हमने ऐसी कर ली थी कि हमें कुछ भी काफी नहीं हो रहा था। लॉकडाउन ने सिखा दिया, बीमारी ने सिखा दिया, जो हमारे पास है वो काफी है। इस बीमारी ने यह भी सिखाया जो हमारे पास है वो सिर्फ हमारे लिए काफी नहीं है, वो दूसरों के लिए भी काफी है। मैंने खुद देखा जिनके पास सिर्फ एक दिन के खाने का है वो दूसरों को बांट रहे हैं। हम लोगों ने लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, जिन एरियो में पहले से राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था उन लोगों ने हमसे अपील की कि वापस ले जाइए, यहाँ पहले दिया जा चुका है। तो जिनके पास था, जितना था वो उनके लिए काफी हुआ। तो जो कुछ हमारे पास है वो काफी है, इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया। इसी तरह इस लॉकडाउन ने हमें बच्चों की तरबियत और उन पर ध्यान रखने का सबक दे दिया। हम लोगों का हाल ये कि सुबह जाते हैं और शाम वापस आते हैं, बच्चों को कभी देखते नहीं। मैं तो समझता हूँ मेट्रो सिटीज में रहने वाले ऐसे कुछ लोग होंगे जो घर से निकलते होंगे तो उनके बच्चे सोते होंगे और जब घर आते होंगे तो उनके बच्चे सो जाते होंगे। अभी मौका मिला है कि साथ रह लें, उनको कुछ सिखा दे, उनको कुछ सिखा दे, दीनी तरबियत उनको दे दे। इसका एक और फायदा जो है ये हुआ है कि हम लोगों ने एक फायदा जो है वो ये हुआ है, हम लोगों ने साथ रहना सीख लिया है, घर के मेंबर्स ने। हुआ नहीं हुआ लॉकडाउन में? तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी याद रखिए, ठीक है, नेगेटिव है, वायरस है, डेंजर है, जान का खतरा है, लेकिन ये फायदे तो हुए ना, इन चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह बुरी आदतों को छोड़ने का अच्छा वक्त था। बहुत सारे लोग घर से निकल के बीड़ी सिगरेट तंबाकू करते थे, अब बच्चे सामने हैं तो माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ छूट गया होगा काफी दिनों से और छोड़ने की नीयत भी कर चुके हैं और छोड़ भी रहे होंगे। इसी तरह हमने देखा जंक फूड मॉल कल्चर से भी हम बच गए, वरना बहुत सारे लोगों को सब्जी तरकारी निकली नहीं जाती थी। लॉकडाउन में माशाल्लाह सब्जी भी खा रहे हैं, तरकारी भी खा रहे हैं, जो मिल रहा है खा ले रहे हैं, बल्कि आप खाली चावल उबाल के देते तो भी खुशी से खा ले रहे हैं। तो पता चला ये जंक फूड और मॉल कल्चर के बिना भी मैं और आप जी सकते हैं, याद रखिए। इसी तरह इसके फायदों में याद रखिए ये भी मिला कि तिलावत कुरान का ज़्यादा वक्त मिला, इबादतों में मशगूल हुए। उम्मीद करता हूँ हम कर रहे हैं तिलावत कुरान, इबादतों में ज़्यादा मशगूल हो सकते हैं, ख़ास तौर से तन्हाई में रात की इबादतों के अंदर ख़ास तौर से मशगूल हो, याद रखिए। ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए, बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए सोशल डेवलपमेंट कीजिए। इसी तरह याद रखिए जो है सेल्फ जो है डेवलपमेंट कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना मुहासिबा कीजिए। इसी तरह जो है ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए। इसी तरह जो है वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश करें, प्लीज़, मैं अपील करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर से बाहर निकल के उनको दे, मैं कह रहा हूँ अपने पड़ोस अड़ोस में मालूम है सोशल वॉलंटियर्स जो सोशल नेटवर्किंग वाले लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनकी मदद करें दूसरे लोगों की, या उन तक पहुंचाए जो ये काम कर रहे हैं, ताकि ये लोग गरीबों तक ये पहुंचाएं। लेकिन जो लोग भी इस काम में हैं, चाहे वो मेडिसिन का काम करें, इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, मैं अपील करूंगा गलती से भी अपनी प्रिकॉशन, अपनी सेफ्टी का ध्यान मत भूलिएगा। सबसे पहले आपकी जान की अमान है, फिर सब कुछ है। तो याद रखिए ये सब करने वाले काम थे कि हम लोगों को खाना खिलाए, हम लोगों की मदद करें। अब आइए बस अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी सी देर में इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है आपके सामने मैं ये लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ मुख्तसर, ताकि बात क्लियर हो। ये मैं क्यों रख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो चुकी है कि इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का, या जिसको हम कहेंगे आइसोलेशन का, क्वारंटाइन का, या सोशल जिसको कहेंगे प्रिवेंशनरी मेजर्स लेने का, लॉकडाउन वाला, इमरजेंसी वाला। मैं वो कॉन्सेप्ट रखता हूँ। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए इस्लाम क्या कहता है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बीमार ऊँटों को सेहतमंद ऊँटों से अलग रखो, प्रिवेंशन। बीमार इंसानों को सेहतमंद इंसानों से अलग रखो, प्रिवेंशन। बहुत से लोग कह रहे हैं ना तवक्कुल अल्लाह पे, हमारा जो चाहे हम करेंगे, लॉकडाउन को हम नहीं मानेंगे। मेरी बात सुन लीजिए गौर से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिवेंशन किया और करवाया। क्या फरमाया? बीमार ऊँटों को सेहतमंद ऊँटों से अलग रखो, बीमार इंसानों को सेहतमंद इंसानों से अलग रखो। क्यों कहा ये? प्रिवेंशन एहतियात, ये तो हम कह रहे हैं। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट सबसे पहला प्रिवेंशन है कि एक इंसान एहतियात करे, ठीक है।
प्रिवेंशन के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी चीजें बताई, याद रखिए। वो बातों को भी मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर आपको आगे के पॉइंट्स में रखूंगा। दूसरी चीज, आइसोलेशन या क्वारंटीन, आइसोलेशन या क्वारंटाइन या करंटीना जिसको कहते हैं, ये भी इस्लाम में इसका भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप जो है मुस्लिम साइंसदानों की किताबें पढ़ें और ख़ास तौर से इब्न सीना की द कैनन ऑफ मेडिसिन, अल कानून फी तिब, अगर ये किताब आप पढ़ें, जो कि बहुत मशहूर और मारूफ किताब थी, जो कि 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक यूरोप के सारे ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में, बल्कि कोई इंसान डॉक्टर ही नहीं बन सकता जब तक कि किताब ना पढ़े। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर से लिखा कि 40 डेज का आइसोलेशन करवाना चाहिए उस इंसान को, या क्वारंटीन करना चाहिए उस इंसान को, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए दूसरों ने उस इंसान से जो बीमार हो, जिनकी अलग वार्ड्स बनाना चाहिए और वार्ड्स में उनको रखना चाहिए, क्योंकि उनका मर्ज मुताद्दी होता है, फैल सकता है। तो देखिए, क्वारंटाइन का भी आ गया, आइसोलेशन का भी आ गया। तीसरा पॉइंट याद रखिए, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या कहता है इस्लाम? तो याद रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग पे भी इस्लाम कंप्लीटली डिस्कशन करता है। आइए सोशल डिस्टेंसिंग की मैं एग्जांपल देता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुताद्दी मर्ज वाला, कंटेजियस डिसीज वाला इंसान लाया गया और उसने इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हाथ भी नहीं मिलाया और उसके दोस्तों से, उसके साथियों से कहलवा भेजा और कहा कि उससे कह दो हमने उसका इस्लाम कबूल कर लिया और वह चला जाए। रिवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उस शख्स से हाथ मिलाया और ना ही उस शख्स के करीब गए। देखिए आपने, सोशल डिस्टेंसिंग, आप ना उसके करीब गए ना उससे हाथ मिलाया। आज तो हालत ये हो गई कि लोग ये सोच रहे हैं जो इंसान ऐसे माहौल में हाथ मिलाएगा वो पक्के ईमान वाला है, जो हाथ नहीं मिला रहा वो कमजोर ईमान वाला है। अरे मेरे भाई, अकल पकड़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं मिला रहे एक शख्स से, बैत के लिए हाथ पे हाथ रखना पड़ता, बैत नहीं ले रहे एक शख्स से, मुसाफा नहीं कर रहे एक शख्स से, शेक हैंड नहीं कर रहे एक शख्स से। कौन सा शख्स? जिसको एक कंटेजियस डिसीज था और कह रहे हैं कि हमने तेरा इस्लाम कबूल कर लिया, अब आप चले जाइए। ये सोशल डिस्टेंसिंग का एग्जाम्पल नहीं है तो क्या है? आप समझ रहे? सोशल डिस्टेंसिंग का दूसरा एग्जाम्पल, आइए, अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु का जमाना है और अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में शाम में एक ताफून फैला जिसमें 2 बड़े बड़े किबार सहाबा शहीद हुए जो गवर्नर थे, और इसके अलावा 7 से 8 हज़ार सहाबा शहीद हुए उस ताफून, उस एपिडेमिक डिसीज में। याद रखिए, जब अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु अमीर बनाया गया तो तारीख तबरी के अंदर रिवायत आता है कि अम्र बिन आस रजी अल्लाह ने लोगों से कहा, लोगों तुम बस्तियों को छोड़कर, महलों को, जो अपने मोहल्लों को छोड़कर, चूंकि उस जमाने में मोहल्ले छोटे और बहुत करीब होते थे, मोहल्लों को छोड़कर पहाड़ों में चले जाओ। और पहाड़ों में चले जाओ इसलिए कि ये ताफून फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। लोगों ने उनकी बात मानी और पहाड़ों में चले गए। रिवायतों में आता है लोगों के मरने की तादाद कम हो गई। उसके बाद जब ताफून खत्म हुआ, लोग पहाड़ से उतरे और नीचे आ गए। ये किस चीज की एग्जाम्पल थी बताइए? सोशल डिस्टेंसिंग तो था कि पहाड़ों में चले जाओ, साथ रहने से बीमारी फैल रही है। अच्छा, एक मसला जो है, एक मसला वो भी आपको हुआ करता हूँ। कुछ लोग एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला अदवा, बीमारी कुछ नहीं है, छूछात कुछ नहीं होता है, कोई डिसीज कंटेजियस नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ला अदवा, कोई बीमारी कंटेजियस नहीं होती, इसका माना बिल्कुल ही अलग है। उसका माना ये है कि मुशरिकीन मक्का ये समझते थे कि बीमारी खुद से दूसरों को लगती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला अदवा, बीमारी खुद से नहीं लगती है, बीमारी को अल्लाह जिसको चाहता है देता है। तो फरमाया ला अदवा, मतलब बीमारी जो तुम्हारा अकीदा है मुशरिकों की खुद से लगती है, नहीं, वो खुद से नहीं लगती, अल्लाह जिसको चाहता है देता है। पता चला डिसीजेस कंटेजियस होते हैं, इस्लाम इसको मानता है, लेकिन इस्लाम साथ में ये कहता है कंटेजियस डिसीज भी उसी को लगते हैं जिसको अल्लाह चाहता है। लेकिन एहतियात करना हमारा काम है। पहले 3 पॉइंट ऑलरेडी मैं रख चुका हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पॉइंट रख चुका हूं, आइसोलेशन का पॉइंट रख चुका हूं, प्रिवेंशन का पॉइंट रख चुका हूं। एहतियात करना हमारा काम है, याद रखिए, ठीक है। लेकिन बीमारी अगर हो जाए तो किसने दी? अल्लाह ने दी। समझ लीजिए मैंने पूरी एहतियात की, फिर भी बीमारी मुझे होगी, किसने दी? अल्लाह ने दी। यह है लादुआ। यह है लादुआ का माना कि बीमारी अल्लाह जिसको चाहता है देता है, बीमारी खुद से नहीं लगती है, लेकिन एहतियात करना मेरा और आपका फरीजा है। इसलिए कि खास तौर से कोरोना वायरस के अंदर एहतियात जरूरी है, इसलिए कि अगर इसमें हमने एहतियात नहीं की, अल्लाह ना करे मेरे वजह से किसी और को लगी, ये अजाब जारिया है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी जान से खेला और दूसरों की जान से खेला। और इस्लाम में अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए अच्छा हो, दूसरों के लिए खैर हो, याद रखिए, दूसरों के लिए भलाई करता हो, अच्छी बात करता हो, मुस्कुराता हो। यहाँ अगर आप किसी की जान लेने वाले बन जाए तो याद रखिए। इसी तरह चौथा पॉइंट, लॉकडाउन। लॉकडाउन क्या है? क्या ये इस्लामिक है? हाँ, लॉकडाउन भी इस्लामिक है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा, जब किसी ताफून, प्लेग या वबा की तुम खबर सुन लो, जो अंदर है उस शहर में वो बाहर ना आए और जो बाहर है वो अंदर ना जाए। तो लॉकडाउन भी मौजूद है इस्लाम में।
जो अंदर है बाहर ना जाए, जो बाहर है अंदर ना जाए। अब चूंकि आज के ज़माने में हम लोग ट्रैवल खूब ज़्यादा करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बाहर है वो बाहर ही रहे, जो अंदर है अंदर है। और बीमारियां क्या हुई, अक्सर देखिए कोरोना वायरस जो फैला वो ट्रैवलर्स के थ्रू सबसे ज़्यादा फैला। चाइना से जो निकला वो चाइना की बहुत बहुत बड़ी तादाद इटालियंस की चाइना में काम करती थी, और चाइना के इटालियन में आते जाते रहे, कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ, हदीस में था कि जो जहां वहां रहे, चाइना वाले बाहर ना निकलते बेहतर होता, और चाइना वालों को लोग ना बुलाते और उनको ना एक्सेप्ट करते बेहतर होता, सुना नहीं गया। लॉकडाउन यही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ताफून फैला था, जब आपने ही हुक्म दिया। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक ताफून फैला, तब आपने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, शाम का जो ताफून है। तो किसी ने कहा अमीर मोमिनीन आप नहीं जाएंगे, तो आपने कहा मुझे अल्लाह पर भरोसा, मैं जाऊँगा वहाँ। तब आपको हदीस बताएगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अंदर है वो बाहर ना जाए, जो बाहर है अंदर ना जाए। तो आपने फिर कहा कि अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने लॉकडाउन को माना, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए और करवाए लोगों को। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो घर में रहिए, सेफ रहिए, महफूज रहिए, याद रखिए। अब घर में रहते हुए याद रखिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, याद रखिए, जो मैंने पहले रख चुका हूँ, जो आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए लेक्चर आप माशाल्लाह देख रहे हैं, ये भी एक ऑनलाइन एग्जाम्पल है उस चीज़ की कि जो हम करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम है याद रखिए जो किए जा सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो कहने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिए। पहला, लोगों की मदद करना मत छोड़िए। आपके पास अगर एक दिन का है तो उसमें से एक टाइम का खाना किसी और को भेजिए। मदद करना मत छोड़िए, लेकिन अपनी हिफाजत के साथ। पहला अपील है मेरी आपसे, कोशिश करें, या जो लोग काम कर रहे हैं उनको बुलाए, कॉल करें और उनको राशन वगैरह सप्लाई करें ताकि वो लोगों तक पहुंचाए। पहला। दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दूसरा काम क्या काम है? दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, याद रखिए, वो क्या है? मेरी बात को गौर से सुनिए जरा प्लीज। हाँ, बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि 15 को जब लॉकडाउन खुलेगा, 15, 16, 17 को हम पार्टीज करेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरे भाई 14 को कोरोना वायरस का वीज़ा इंडिया में एक्सपायर नहीं हो रहा है, वो चाइना रिटर्न नहीं जा रहा है। लॉकडाउन खत्म हो रहा है 15 को, वायरस खत्म नहीं हो रहा है 15 को। तो प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, आइसोलेशन और उसके बाद जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है इसको। वरना मैंने लोगों को सुना कि भाई अब तो बस 15 को अपनी पार्टी है, 15 को जमा होना है, 15 को इज्तिमा रखना है, 15 को अपन वहां मिलेंगे, 15 को ढाबे पे जाना है, 15 को खाना खाना है, 15 को ये मनाना है, 15 को वो करना है। मेरे भाई गौर से समझो, 15 को कोरोना वायरस वापस नहीं जा रहा है चाइना, उसका वीजा एक्सपायर नहीं हो रहा है, वो एक बीमारी है। लॉकडाउन बीमारी से बचने के लिए किया गया था, आपको घरों में रखने को गवर्नमेंट को कोई खुशी नहीं थी, गरीबों को भूखा मरते हुए देखने की खुशी नहीं थी, ये हमारी हिफाजत के लिए था। तो 15 को जान ही रहा है, 15 को सिर्फ लॉकडाउन खत्म होगा। एहतियात, अपने आप को बचाना और अपने आप को आइसोलेशन में रखना, अपने सोशल डिस्टेंसिंग को बाकी रखना बहुत बहुत जरूरी है। और जितना 15 डेज में आपने प्रिकॉशन लिया, इससे ज्यादा प्रिकॉशन अब आपको 14 के बाद, मतलब 14 फरवरी जो कि इंडिया में लॉकडाउन खत्म होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से था, उसके बाद लेना है। क्योंकि लोग धड़ल्ले से बाहर निकलेंगे, खुशियां मनाने लगेंगे, जैसा लोगों ने बेवकूफियां की। अभी आपने देखा ना कि कोई ये करने बाहर निकल रहा है, कोई वो करने बाहर निकल रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, जलसे निकाले जा रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं। ये बेवकूफी मत कीजिए। तो 15 को लॉकडाउन खत्म होगा, वायरस खत्म नहीं होगा। ये वायरस नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि मतलब चालू था बंद हो गया चलो बाहर निकलो। तो लिहाजा मेरी ये 2 अपीलों को याद रखिए, लोगों की मदद और दूसरा एहतियात। 15 को लॉकडाउन खत्म होगा, वायरस खत्म नहीं होगा। और एक चीज मैं आपसे कह दूं कि जो बातें बताई जा रही है WHO की तरफ से और दीगर चीजें जो हमने देखी, बातें सामने ऐसी आ रही है कि एहतियात तो बहुत लंबे अरसे तक करना है हमको और आपको, बहुत लंबे अरसे तक। तो मैं अपील करूंगा, 25 से एक्सपेक्टेड है कि रमज़ान रहेंगे इंडिया में, तो ऐसी तैयारी करें हमारे NGOs और हम लोग कि अभी तो देना ही हमको, एक 3 मंथ्स का प्रिपरेशन साथ रखिए। 15 डेज तो खत्म हो जाएंगे 14 को, माफ करना 21 डेज का जो लॉकडाउन था, 21 डेज तो खत्म हो जाएंगे 15 को। लेकिन आप तैयारी ऐसी कीजिए कि 3 मंथ्स तक कम से कम लोगों को आपको मदद करना। आपने किचन से अगर चला है तो चालू रखिए, गरीबों के लिए रेशन बांट रहे तो रखिए, चूंकि रमजान भी और रमजान के चूंकि एहतियात बहुत जरूरी है, याद रखिए। और कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा है 15 को, 21 दिन के लॉकडाउन के बाद। ये तो सिर्फ ये जो 21 दिन एहतियात की गई वो खत्म हो रहे हैं।
तो लिहाजा मैं कहूँगा NGO से, सोशल एक्टिविस्ट से कि अपनी कोशिशों को एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए जारी रखें, 3 मंथ्स की प्लानिंग के हिसाब से काम करें, और 15 के बाद तो खास ख्याल रखें, चूँकि लोग बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, करेंगे, एहतियात करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम तमाम को जो है इस मूजी, इस नुकसानदेह बीमारी से, इस ताफुन से हमारी हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको ये बीमारी हुई है उन लोगों की हिफाजत करे, उनको सेहतयाब करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारी दुआओं को जो है कबूल करे, हमारी हिफाजत करे, हमारे घर वालों की हिफाजत करे। जो लोग इसमें मुब्तला है अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला, आजिला, दायमा अता करे, उनके साथ खैर का मामला करे, उनके साथ भलाई का मामला करे, उनके साथ बेहतरी का मामला करे, और हम सबको खैर के साथ इस वक्त से निकाल दे, और इस बीमारी के शर से हमें महफूज रख, और इस दिए हुए वक्त को, अभी चूँकि 1 हफ्ता और बाकी है, उसको सही इस्तेमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पे अल्लाह ताला ज़िंदा रखे। जब भी हमारी मौत हो, ईमान पर हमारी मौत हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जो है समिट का सेकंड पार्ट जो है वो कल रहेगा, और कल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7:15 से 7:15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये समिट शुरू होंगी, और 3 स्पीकर्स आपके सामने आएंगे, और वो अलग अलग अपने उन्वानात पर बात करेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि उन लोगों को भी देखें। एक और गुजारिश है मेरी, वो ये है कि हर स्पीकर के बाद ये जो है लाइव कट होता है, जिसकी वजह से होता क्या कि कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं कि एक स्पीकर का हो गया तो काम खत्म हो गया। नहीं, टोटल 3 स्पीकर्स है, तो एक स्पीकर का लाइव होगा, चूँकि अलग अलग लोकेशंस पे स्पीकर है। जैसा आज जो स्पीकर्स को आपने सुना, मोइनुद्दीन अहमदाबाद से थे, उसके बाद अशरफ मोहम्मदी साहब बॉम्बे से बात कर रहे थे, और मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। तो कल के स्पीकर्स भी तीनों अलग अलग लोकेशन से आपसे बात करेंगे, और अतर खान साहब जो है भोपाल से बात करेंगे, जैद पटेल साहब जो है बॉम्बे से बात करेंगे, मुंबई से, और मैंगलोर से जो है हमारे जो है मैंगलोर से जो है वहाँ से भी जो है सैफ सुल्तान जो है बात करेंगे। तो अलग अलग लोकेशन होंगे, तो हर एक स्पीकर के बाद सेशन कट होगा, और उसके बाद फिर लाइव शुरू होगा। तो लिहाजा आप एक सेशन देखकर कट ना करें, फिर बाद में दोबारा देखें, सेशन जो है कंटिन्यू होगा। तो अपील करूंगा कल का सेशन भी आप लोग जो है ज़रूर देखें एडका के हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।